हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आपको पता है हम लोग 750 एमसीक्यूज की सीरीज जो है चला रहे हैं इस समय। ठीक है, तो हमारा ये 20वां पार्ट है 750 एमसीक्यूज की सीरीज का। अगर आप 19 पार्ट पिछले नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, देखिए, चैप्टर है हमारा अधिगम और उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे परिभाषाएं, प्रकार और विशेषताएं। गारंटी देता हूं भैया, गारंटी, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो जो परिभाषाएं, प्रकार और विशेषताएं हैं, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। जब तक आप एग्ज़ाम देंगे मुझे याद रखेंगे कि सर ने ये परिभाषा इस तरीके से याद कराई थी और आपको याद रहेगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना समय गवाए हुए। पिछले वीडियो नहीं देखें जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, हम करके सीखते हैं। यह कथन भैया किसका है? अंडरवुड का, रिली का, डॉक्टर मिस का या वुड का? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न और एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। तो भैया देखिए, आपको पता होगा जब हम बाहर रहते हैं तो एक खाने की जगह होती है, उसे क्या कहते हैं? मेस। ठीक है, कहिए भैया हम तो मेस में खाना खाने जा रहे हैं, तुमको चलना है चलो। तो भैया जब हम मेस में जाते हैं तो वहाँ पर हम कुछ ना कुछ करते हैं और हम सीखते हैं। तो हम करके सीखते हैं कहाँ? मेस में। इसी वजह से डॉक्टर मेस, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो भैया हमारा दूसरा प्रश्न है, अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, रिली व लेविस का, स्किनर का या गिलफोर्ड का? बहुत ही आसान प्रश्न है और मुझे हमेशा याद रहता है। देखिए, जब भी आप कहीं कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप क्या करेंगे? सोचते हैं भैया कि जो है ब्रांडेड कपड़ा हमें चाहिए, तो ली और लेविस का आप क्या करेंगे? एक जीन्स की पैंट खरीद लिए और एक जो है शर्ट खरीद लिए। तो ली और लेविस की जब हमने जीन्स और शर्ट पहनी तो क्या हुआ? व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन हुआ। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। जैसे ली और लेविस की हम लोगों ने पैंट और शर्ट पहनी, यानी जीन्स और शर्ट पहनी, तो हमारे व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन हो गया। और वही होता है सीखना। अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहते हैं। किसने कहा है? रिली व लेविस ने। रॉबर्ट गैने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? अधिगम सोपानकी के कितने स्तर बताए हैं? तो रॉबर्ट गैने ने अधिगम के 8 स्तर बताए हैं। कितने? 8 स्तर बताए हैं। डिटेल से भी बात होगी इस वीडियो में आगे। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृद्धियों का अर्जन है। यानी लर्निंग जो है ये आदतों, ज्ञान और अभिवृद्धियों का अर्जन है। यह कथन है स्किनर, रॉस, क्रो एंड क्रो या गिलफोर्ड का? तो भैया क्रो एंड क्रो का होगा। क्रो माने क्या होता है? कौवा। क्या होता है? कौवा। कौवे की आदत और ज्ञान और अभिवृद्धियाँ जो है बहुत ही तगड़ी होती हैं। तो जैसे आता है सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृद्धियों का अर्जन है। किसका? क्रो एंड क्रो का होगा, नहीं यानी कौवे का होगा। अगला है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन है वुडवर्थ का, गैने का, राइट ब्रदर्स का या स्किनर का? सीखना विकास की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया है सीखना, यानी डेवलप की प्रक्रिया है। और आपको पता है जो लकड़ी होती है वो बढ़ती है, यानी वुड में जो हमेशा क्या होता रहता है? विकास होता रहता है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। यह पुस्तक किसकी है? रॉस की, स्किनर की, गैने की या रूसो की? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग ये पुस्तक है रॉबर्ट गैने की और ये पुस्तक 1965 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, जिसमें इन्होंने अधिगम के 8 स्तर बताए थे। ठीक है, 8 स्तर बताए थे। अभी आपको बताते हैं आगे चल के। प्रश्न है हमारा, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम है। यह कथन है गिलफोर्ड का, पील का, वुडवर्थ का या रॉस का? देखिए, एक होती है लकड़ी की बेंच। वुड माने क्या होता है? लकड़ी। बर्थ माने क्या होता है? BIRTH। मान लीजिए बर्थ माने क्या होता है? लकड़ी, सॉरी लकड़ी। और बर्थ माने होता है बैठने की, मतलब बेंच। बर्थ माने होता है बेंच, यानी बर्थ माने एक जो है बर्थ बना होता है। वुड माने लकड़ी। तो लकड़ी की बेंच
ये याद आपको हो गया होगा। तो लिखा है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम कहलाता है। तो मान लीजिए नवीन एक लड़का था, वो नवीन लकड़ी की बेंच पर बैठा, यानी वुड वर्थ पर बैठा। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। यह कथन है गेट्स व अन्य का, वुडवर्थ का, क्रॉनबेक का या गिलफोर्ड का। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये परिभाषा जब मैंने बच्चों को पढ़ाई तो एग्ज़ाम में जब ये आई, तो जब मैंने आंसर की जारी की तो उन्होंने कमेंट करके बताया कि सर ये परिभाषा आई थी और जो है हमारी सही हुई। कैसे सही हुई, ट्रिक देखिए। व्यवहार नाम का एक व्यक्ति था और व्यवहार नाम का दूसरा व्यक्ति था, ठीक है। ये आपस में युद्ध कर दिए, यानी लड़ाई कर दिए, और एक दूसरे का गला फोड़ दिए, यानी गिल फोड़ दिए। तो क्या होगा, गिल फोड़। गिल माने गला और फोड़ माने फोड़ना। क्या होगा, फोड़ना। तो व्यवहार नाम के दो व्यक्ति आपस में लड़े और एक दूसरे का गिल फोड़ दिए, यानी गला फोड़ दिए। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन है गेट्स व अन्य का, रूसो का, थांडाइक का या क्रो एंड क्रो का। तो भैया ये कथन है गेट्स व अन्य का। किसका कथन है ये, गेट्स व अन्य का है। देखिए गेट होता है ना, एक दरवाज़ा होता है आपकी कोचिंग का। मान लीजिए कोचिंग है या स्कूल है, ठीक है। तो आपको पढ़ाने के लिए गेट से कौन अंदर आएगा, जो अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए होगा। तो जैसे आता है सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, तो भैया गेट के अंदर जो है हमेशा अनुभवी और प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ आएगा। तो गेट्स व अन्य। रॉबर्ट गैने ने कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं बताया है, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, रटकर अधिगम या उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तो भैया देखिए रटकर अधिगम जो है ये रॉबर्ट गैने ने नहीं बताया है। इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं सीखने के, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। पहला बताया था संकेत अधिगम, दूसरा बताया उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा बताया श्रृंखला अधिगम और चौथा बताया शाब्दिक सहचर अधिगम। पांचवा बताया था विभेदात्मक अधिगम, छठवां बताया संप्रत्यय अधिगम, सातवां बताया नियम अधिगम और आठवां बताया समस्या समाधान अधिगम। अगला है आसबेल ने अधिगम के प्रकार कितने बताए, 4, 5, 6 या 7। तो आसबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए थे, ठीक है। 4 प्रकार कौन कौन से, अभिग्रहण अधिगम, अन्वेषण अधिगम, रटकर अधिगम या अर्थपूर्ण अधिगम। तो ये 4 प्रकार आसबेल ने बताए थे और रॉबर्ट गैने ने 8 प्रकार बताए थे। प्रश्न है आसबेल ने अधिगम का प्रकार बताया शाब्दिक सहचर अधिगम, नियम अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम या संप्रत्यय अधिगम। तो भैया आसबेल ने 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से, अभिग्रहण अधिगम, दूसरा बताया अन्वेषण अधिगम, तीसरा बताया रटकर अधिगम और चौथा बताया अर्थपूर्ण अधिगम। तो यही होगा आपका सी वाला अधिगम, ठीक है। अगला रॉबर्ट गैने ने अधिगम का प्रकार नहीं बताया है, अभिग्रहण अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम या नियम अधिगम। तो रॉबर्ट गैने ने 1965 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। उसमें इन्होंने 8 प्रकार के अधिगम बताए। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के अधिगम। कौन कौन से, संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम तीसरा बताया, चौथा बताया शाब्दिक सहचर अधिगम, पांचवा क्या बता दिया, पांचवा बता दिया इन्होंने विभेदात्मक अधिगम, छठवां बताया संप्रत्यय अधिगम, सातवां बताया नियम अधिगम और आठवां बताया समस्या समाधान अधिगम। तो रॉबर्ट गैने ने अधिगम का प्रकार कौन सा नहीं बताया, अभिग्रहण अधिगम। औपचारिक अधिगम का प्रकार है विद्यालय, परिवार, समाज या टेलीविजन। देखिए औपचारिक अधिगम क्या होता है, ऐसा अधिगम जिसमें समय की बद्धता या ये मतलब जो है समय की बाध्यता और नियम होते हैं। औपचारिक अधिगम ऐसा अधिगम होता है जिसमें नियम कायदा कानून होता है। तो ऐसा कहाँ होगा, परिवार में होता है नहीं, समाज में होता है नहीं, टेलीविज़न में होता है नहीं। तो आपका विद्यालय में भैया जो है नियम होते हैं कि 9 बजे आना है और 3 बजे घर वापस जाना है। तो भैया नियम है, वहाँ कायदे से रहना है, लड़ाई नहीं करना है। तो नियम कायदा कानून जहाँ पर होता है वहाँ पर आपका औपचारिक अधिगम होता है। और इसके विपरीत जहाँ पर नियम कायदा कानून नहीं होता है वहाँ पर आपका अनौपचारिक अधिगम होता है, जैसे परिवार, समाज, टेलीविज़न, मैगजीन और न्यूज़ आदि। अगला है अधिगम की विशेषता
नहीं है। जीवन पर्यंत यानी अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। विकास की प्रक्रिया है जीवन, खोजपूर्ण है, सार्वभौमिक नहीं है। तो भैया विकास जो है अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलता है। विकास की प्रक्रिया है, अभी एक आपके लिए परिभाषा थी कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, तो ये तो भैया ये भी सही हो गया। और अधिगम जो है खोजपूर्ण है, बिल्कुल। सार्वभौमिक ऐसा नहीं है। देखिए अधिगम जो होता है सार्वभौमिक होता है और सभी लोग अधिगम करते हैं, इसी वजह से आपका डी वाला ऑप्शन जो है प्रश्न के अनुसार सही होगा। अगला, अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यक्ति में जो परिवर्तन होते हैं वह सीखना है। क्रॉनबेक, ई ए पील, वुडवर्थ या गिलफोर्ड। तो भैया ये कथन किसका है? अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप व्यक्ति में जो परिवर्तन होते हैं वह सीखना है। ठीक है, ये कथन है आपका ई ए पील का। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। क्रॉनबेक, गिलफोर्ड, पील या गिट्सवानी। देखिए एक अनुभव नाम का लड़का है, ठीक है, उसका परिणाम इतना अच्छा आया कि आसपास के लोगों के कान बेक हो गए, यानी कान फट गए। ठीक है, तो इसी वजह से कान ब्रेक। तो सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन क्या होगा? क्रॉनबेक। अगला, ऐसा अधिगम जिसमें समय की बाध्यता और नियम नहीं होते हैं, कौन सा अधिगम होगा? संकेत अधिगम, औपचारिक अधिगम, अनौपचारिक अधिगम या संप्रत्यय अधिगम। तो अभी मैंने आपको बताया था जहाँ पर नियम नहीं होंगे वहाँ पर अनौपचारिक अधिगम होगा। ठीक है, जैसे परिवार, समाज, टेलीविज़न आदि। अगला है उपयुक्त अनुक्रिया का चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ना ही अधिगम कहलाता है। यह कथन है क्रो एंड क्रो, स्किनर का, रैमर का या थॉर्नडाइक का। तो भैया उपयुक्त अनुक्रिया यानी रिस्पांस को उत्तेजना से यानी स्टूमुलस को आर से जोड़ना, ये एसआर थ्योरी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। यानी उद्दीपक और अनुक्रिया को जोड़ने का संबंध सीखना बताया है, ये बताए थे थॉर्नडाइक महोदय। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। थॉर्नडाइक महोदय अमेरिका के निवासी थे। अभी तो हम लोग केवल परिभाषाओं पर बात कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत पर अगर यहीं बात करने लगेंगे तो फिर अगला वीडियो कैसे आएगा ना। तो भैया आज हम लोग जो है 450 कंप्लीट कर लेंगे। 450 प्रश्न अगर पढ़ लेते हैं तो गारंटी देता हूँ भैया बाल विकास की धज्जियाँ उड़ा देंगे। जो यूपी टेट का पेपर आता है, चाहे वो जूनियर लेवल का हो या प्राइमरी लेवल का हो, पढ़ लेंगे तो गया मतलब सीडीपी आपका मतलब ख़त्म। 30 में 30 नंबर लेके आएंगे। अगला है सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है। यह कथन है अंडरवुड का, डॉक्टर मिस का, रिली और लेविस का या रूसो का। देखिए आपने जब भी कोई लकड़ी हो आपके पास, ठीक है, अगर आप उसे छील देना तो उसमें जो है पुरानी प्रतिक्रियाएं दिखाई देंगी और नई प्रतिक्रियाएं भी दिखाई देंगी। ठीक है, यानी पुरानी भी चीज़ दिखेगी और नई भी चीज़ दिखेगी। तो भैया वुड माने क्या होता है? लकड़ी, और अंडर माने क्या होता है? नीचे। तो जब लकड़ी को छील देंगे तो क्या मिलेगा? तो अंडरवुड, यानी लकड़ी के नीचे। अंडर माने नीचे, वुड माने लकड़ी। लकड़ी को जब छील देंगे लकड़ी के नीचे आपको क्या मिलेगा? नई प्रतिक्रियाएं, पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता मिलेगी। तो इसी तरीके से आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। प्रश्न हमारा सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना और पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है। यह कथन है अंडरवुड का। अगला कथन है अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यह कथन है रिली तथा लेविस, रॉस, वुडवर्थ या क्रो एंड क्रो का। भैया देखिए अभी मैंने आपको बताया था, ये आप कमेंट करके बताइएगा, इसकी बात हो चुकी है। ठीक है, बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।